Good evening, all students. Today start our class. Chapter. Today I will take chapter Backward Child. इससे पहले हमारे काफी सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड यूनिट भी कंप्लीट होने वाली है। तो हम थोड़ा बैकवर्ड चाइल्ड के बारे में देख लेते हैं कि बैकवर्ड चाइल्ड होता क्या है। बैकवर्ड चाइल्ड, बैकवर्ड पिछड़ा बच्चा किसे बोलते हैं, कौन होते हैं। देखिए, बैकवर्ड चाइल्ड एज द नेम ऑफ इंडिकेट, जो एक इंडिकेशन देता है वन ऑफ द फेल, जो फेल हुआ है उसके पीछे के क्या कारण है, उन कारणों को हमें जानना होगा। रीजंस क्या है, एज, उसकी एज क्या है, किस एज में आके वो फेल हुआ है। अगर वो फेल हो रहा है अपने बैकवर्ड चाइल्ड से, मतलब ये नहीं कि बैकवर्ड बहुत सारी चीज, हम अपने कैरियर में भी बैकवर्ड हो सकते हैं। हम बच्चे ही बैकवर्ड नहीं होते हैं कि अपने फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में अगर बच्चा कुछ स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है, उसको बार बार अचीव नहीं कर पा रहा है, वहाँ फेलियर साबित हो रहा है, तो इसका मतलब बच्चा ही नहीं, कभी कभी हम अपने कैरियर में भी फेलियर साबित हो जाते हैं और बैकवर्ड की श्रेणी में या उस रो में हम आ जाते हैं इजीली। तो बैकवर्ड चाइल्ड आर ऑल्सो नो एज अ एजुकेशन रिलेटेड चिल्ड्रन एज अ स्लो लर्नर, जिसे हम स्लो लर्नर कह सकते हैं। कुछ चीजें होते हैं, कुछ बच्चा होता है कि देखिए बहुत जल्दी सीख लेता है, और कुछ बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, और कुछ बच्चा बहुत देर से सीखता है। तो जो बच्चा देर से सीख रहा है उसे हम बैकवर्ड चाइल्ड कह देते हैं कि एवरेज बच्चा जितने टाइम पीरियड्स में सीख रहा है उससे कम टाइम पीरियड्स में वो बच्चा सीख रहा है। जो एवरेज बच्चे का है टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड्स में वो बच्चा नहीं सीख रहा है, तो वो बैकवर्ड एरिया में जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बैकवर्ड बच्चा वो भी होता है कि जो अलग अलग टाइप से बैकवर्ड होते हैं। कुछ होते हैं कि सभी ऑल सब्जेक्ट्स में बैकवर्ड है, कुछ होते हैं कि कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो देखिए हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है बुक्स में, तो उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे मैंने बैकवर्ड के बारे में आपको बताया, बैकवर्ड चिल्ड्रन आर आल्सो नो एज एजुकेशन रिलेटेड चिल्ड्रन एज स्लो लर्नर। बैकवर्ड चिल्ड्रन आर दोज who cannot keep peace with a class of their age. They show inability to progress normally in the schoolwork. A backward child is evidently one who has in the intelligence sequentially lower than the average child. According to, हम कह सकते हैं कि एक राइटर है बर्ट ने बोला है कि बैकवर्ड चाइल्ड इज वन हु इन द मिडिल ऑफ द स्कूल कैरियर इन अनेबल टू डू द वर्क इज ऑल्सो इफ सॉरी ऑफ द क्लास रो दैट विच इज अ नॉर्मल फॉर दिस एज। अब बैकवर्ड स्टूडेंट्स की जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, स्लो इंटेलिजेंस, वो बच्चा स्लो इंटेलिजेंस हो सकता है। एंड मेंटल डिस्टर्ब, थोड़ा सा मेंटल दूसरे बच्चों के कंपेयर में मेंटल थोड़ा सा वो हो सकता है। एंड लैक ऑफ डिसीजन, उसमें डिसीजन लेने की पावर बहुत कम हो। एंटी सोशल टेंडेंसी उस बच्चे की हो सकती है कि वो एंटी सोशल टेंडेंसी बच्चे की है। एंड प्रॉब्लम इज अ डिफरेंट एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे में। इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट की हो सकती है स्कूल में। फीलिंग डिप्रेशन काइंड, अलग अलग टाइप के डिप्रेशन हो जाते हैं बच्चे में। एक डिप्रेशन बड़े लेवल का होता है, वो नहीं बच्चे में छोटे। स्लो लर्नर, ठीक है। मेथड ऑफ द डूइंग वर्क, उसका काम करने का तरीका कुछ डिफरेंट होता है। उसकी अनप्लान्ड एक्टिविटी होती है, प्लान एक्टिविटी नहीं होती है कि उसे क्या करना। सो मच फेलियर, ठीक है। स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या बच्चे की स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है। तो ये सारे केसेस या बहुत सारे टर्म्स या करेक्टरिस्टिक्स बच्चे के अंदर होती हैं। टाइप ऑफ बैकवर्डनेस, अब यहाँ देखते हैं कि बैकवर्डनेस की जो टाइप्स है वो क्या होते हैं। जर्नली बैकवर्डनेस, this is all around backwardness. In such the backwardness the child is weak in all subjects में होता है। specify और special backwardness, in case of especially backwardness child is weak in a one or more than one subjects but he is not the backward in all subject। देखिए, दो टाइप्स के बच्चे होते हैं। एक तो होते हैं जैसे मैंने बताया था सभी सब्जेक्ट्स में वीक है, वो बैकवर्ड। एक होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे कुछ बच्चे होते हैं मास में वीक हो गए हैं या फिर साइंस में हो गए हैं, किसी सिंगल सब्जेक्ट में। टाइप ऑफ बैकवर्डनेस की देखिए टाइप भी होती है, जैसे कि 0 टू फ्रॉम 0 टू 25 के बच्चे, IQ लेवल जिनका होता है उसकी बात कर रहे हैं। दे आर क्लासिफाई, उन्हें इडियट्स, आइडोलट एंड देयर इंटेलिजेंट इज द ब्लो ऑफ द इंटेलिजेंस एंड 2 year old चाइल्ड। ऐसे बच्चे मिनिमम 2 साल के बच्चे होते हैं। एंड जिनकी 25 से लेके 20 फ्रॉम 25 टू 50 के बीच में उसका IQ लेवल रहता है, तो दे
They are classified as a they can be educated the train of the some extent. They can learn simple tasks and personal cleanness, etc. etc. उसके बाद देखिए 50 to 70 IQ के बच्चे हो जाते हैं जो मोन जिनको मोन या हाई मिडिल एंड लो कह सकते हैं हम। उसके बाद आते हैं 72 से 90 के बीच के बच्चे जो बॉर्डर लाइन जिसको हम बोलते हैं कि बॉर्डर लाइन पर हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है बट बॉर्डर लाइन है। समटाइम क्लासीफाई एज द डलनेस एंड ऑफन इस तरह के होते हैं। Other than above the type of backwardness may be classified. Physically backwardness भी हो सकती है due to a physical deficiency such as the blindness। इस तरह की इस फिजिकल के कारण भी बच्चा बैकनेस हो सकता है, पढ़ाई में बैक जा सकता है। बैकवर्ड ड्यू टू लो इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए इमोशनल डेवलपमेंट अगर उसका डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा नहीं हो रहा है और उसका इमोशनल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से डेवलप नहीं कर पा रहा है तो उस कारण भी ये बच्चे का हो जाता है। बैकवर्डनेस ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एजुकेशन। देखिए कर्स ऑफ द बैकवर्डनेस के कर्स बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, कॉजेज हो सकते हैं कि जैसे कि फिजिकल केस में हो सकता है, आई साइट का उसका इफेक्ट हो सकता है, बच्चे को सही से वो दृष्टि दोष जिसे हम बोल सकते हैं, डिफेक्टिव हियरिंग उसको हियरिंग भी हो सकती है, स्पीच डिफेक्ट भी हो सकता है, लेफ्ट हैंडेड भी बच्चा हो सकता है, उल्टे हाथ से लिखना, डिसीज या इलनेस बच्चे के अंदर बनी रहे, वेरियस फिजिकल डिफिशियंसी भी हो सकती है, मेंटल केस में भी बच्चा मेंटली कुछ रिटायर्ड है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, सोशल केसेस भी हो सकते हैं कि जैसे प्रॉवर्टी पुअर, बहुत ज्यादा पुअर फैमिली से बच्चा आ रहा है, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है, वो हेजिटेट कर रहा है, ब्रोकन होम फैमिली जो घरों में घर टूट जाते हैं, पेरेंट्स अलग अलग रहते हैं, वो बच्चा भी बहुत बैकवर्ड में आ जाता है। स्टेप फादर एंड स्टेप मदर की भी कहानी अगर बच्चे के साथ होती है तो वहां भी बच्चा बैकवर्ड हो जाता है क्योंकि वो पेरेंट्स उसको अच्छे से नहीं देखते हैं, उसका पालन पोषण नहीं करते हैं। फैमिली में अगर झगड़े होते हैं तो वो कारण भी बैकवर्ड का होता है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द अगर घर में बहुत ज्यादा कभी कभी क्या होता है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी बच्चे को बहुत ज्यादा हार्म करता है। मेंटल कंडीशन एबनॉर्मेलिटी बच्चे में आ जाती है या पेरेंट्स कुछ इस टाइप के हैं तो बच्चा उसको उसकी वजह से भी होता है। बैड कंपनी ऑफ द बच्चे को बच्चे किस अपने जो फ्रेंड सर्कल है बच्चे का किस टाइप का है, किन बच्चों के साथ बच्चा रह रहा है, उसका क्या फैमिली जिन बच्चों के साथ रह रहे हैं उनके घर का क्या माहौल है, किस तरह की बातें बच्चे आपस में कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट रखता है। ओवर क्राउडिंग फैमिलीज, ठीक है, कहना चाहिए कि फैमिली में बहुत भीड़ है, पूरी ज्वाइंट फैमिली रह रही है काफी सारे, तो बच्चे पेरेंट्स तो उसी फैमिली में लगे हुए हैं, ठीक है, बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे सभी बच्चे, तो अनहेल्दी सिबलिंग कंपटीशंस होते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम है। पर्सनल इमोशनल भी हो जाता है एग्रेसिवनेस, बच्चे में एग्रेसिवनेस है, इस कारण भी हर बात पे वो गुस्सा, नर्वस सिस्टम, एंजाइटी, ये सारे ऐसे कॉज हैं कि जो बच्चा को बैकवर्ड अपने क्षेत्र में, अपनी लाइन में, अपने फील्ड में वो वहां पर पीछे हो जाता है। स्कूल का भी कोई कोर्स होता है, कुछ है कि इंटरफेरेंस, अनट्रेन्ड टीचर्स, टीचर्स अच्छे नहीं है, बच्चे टीचर अच्छे नहीं होंगे तो बच्चों को क्या ही पढ़ाएंगे और बच्चों को क्या ही समझ सकते हैं, ठीक है। रॉन्ग यूनि इंटरेस्टिंग एंड द मेथड ऑफ द टीचिंग का जो मेथड है, जो मेथड टेक्नोलॉजी टीचर यूज कर रही है, जिस मेथड से टीचर पढ़ा रही है वो मेथड अच्छा नहीं है, बच्चा नहीं समझ पा रहा है। हार्श एटीट्यूड, टीचर्स का बहुत ज्यादा हार्श एटीट्यूड है, एंड टाइम टेबल बहुत ही डिफिकल्ट है, हार्श टाइम टेबल बोल सकते हैं। इंटरेस्ट इन स्कूल सब्जेक्ट, स्कूल के सब्जेक्ट में बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसे अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। कंडीशन स्कूल की हाइजीन कंडीशंस के ऊपर भी, अनहाइजीन कंडीशन अगर है स्कूल की, अब्सेंस फ्रॉम द क्लास टीचर, मतलब कि मेनली अब्सेंट ही रहती है क्लास टीचर, तो ये बहुत सारे कॉजेज हैं कि सॉल्यूशंस क्या कर सकते हैं इसके लिए। देखिए डिस्कवर इन द जो भी हम कॉजेज है उस पर वर्क कर सकते हैं। स्पेशल स्कूल उन बच्चों के लिए, अगर बच्चा मूड है जो स्पेशल एजुकेटर की इसको नीड है तो वहाँ स्पेशल स्कूल का हम प्रावधान कराएंगे। कंसल्टेंस स्पेशलिस्ट के पास उसकी कंसल्टेंसी कराएंगे, कंसल्टेंसी एंड एडजस्टमेंट इन अ स्कूल एंड होम, चेंजिंग द एनवायरनमेंट को भी चेंज करना। मल्टीपल डाइवर्सिफाइड कोर्स कराएंगे, हम स्पेशल कोचिंग देंगे बच्चे को, एंड करिकुलम में कुछ चेंजेस हमें करने होंगे कि भाई बच्चे के अकॉर्डिंग करिकुलम होना, बच्चा उसको नहीं कर पा रहा है, बच्चा बैक जा रहा है, तो मेथड ऑफ द टीचिंग के मेथड को चेंज करेंगे, टीएलएम यूज करेंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे उसको हम।
सिंपैथी एंड अफेक्शंस, मतलब कि एक टीचर का होना चाहिए सिंपैथी, बच्चे को दिखानी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए कि अगर बच्चा नहीं कर रहा उसे प्यार से, ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चा डर के रहे या डरे बच्चा। इंडिविजुअल अटेंशन, सबको इंडिविजुअल अटेंशन की नीड होती है। तो ये हमारा था कि कुछ बैकवर्ड बच्चे के और कुछ जीनियस बच्चे होते हैं। देखिए जीनियस बच्चे, many studies have the indicate that the intelligence of the children differ from one individual to another. This the different is a seen not only among children of a different age but between children of the same age group also. One of the basic of the children are the classified into the average, the backward and the genuine. All psychologists do not agree about the level of the intelligence required of the child. देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो इस लेवल के होते हैं, जेनियस बच्चे जिनका बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, जीनियस जीनियस वो हर सब्जेक्ट में, मतलब कि कहते हैं ना कि जिसे स्टार कहना चाहिए कि बच्चा स्टार है, वो शार्प माइंडेड है, वो उसको कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आराम से सॉल्व कर लेता है, इजीली सॉल्व करता है, उसको कोई इफेक्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। तो वो जीनियस बच्चा है। और ये जीनियस कभी कभी क्या होता है बच्चे को पेरेंट्स से मिलती है, उन एंसेस्टर से उसके अंदर आती है, जिसे हम कहते हैं वंशानुगत क्रम से बच्चे में आती है। कुछ बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, इस तरह से बच्चा जीनियस बन जाता है। उसके करेक्टर पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक्स होते हैं और फिजिकल। देखिए होलिंग word term and is the associate belief that the gifted child are physically and development mean good health. अगर उसकी गुड हेल्थ है, अच्छा है, वो जीनियस बच्चा है, वो अच्छा करेगा। शार्प सेंस ऑर्गन है उसके, बहुत ज्यादा शार्प सेंस, चीजों को देख के बड़ा कैच कर लेता है बच्चा। लर्न सिटिंग स्टैंडिंग उसकी बहुत अच्छी है, बैठने का उठने का तरीका उसका, चलने का, एंड कटिंग टीथिंग टॉकिंग का, सारी चीजें ऑल इज वेल गुड, बहुत ही अच्छी है। बच्चे को देख के लगता है इंप्रेसिव, पॉजिटिव वाइब्स आती है कि अरे वाह क्या बच्चा है, देखो कितना अच्छे से। हमें लगता है ना जब कोई बच्चा इस तरह से चलने में अच्छा, बातें करने में अच्छा, उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी, तो हम कहते हैं वाह देखो, लगता है कि अच्छी फैमिली का बच्चे हाँ सभी चीज का जवाब शार्प भी देता है। इंटेलिकटल करेक्टरिस्टिक्स, दे हैव नॉट द सुप्रीम इंटेलिजेंसी, they have better ability organs and analyze the memories images को करता है बच्चा। they have the extensive rapidly learning, बहुत जल्दी चीजों को लर्न कर लेता है। self expressions and good क्वालिटीज बच्चे के अंदर है, एंड द वोकेबली वो अच्छे से रिकॉल कर लेता है या उसको याद रहती है, उसकी नॉलेज रहती है। एंड सबस्टेंड अटेंड ऑफ द फील्ड द बोल्ड, किसी भी चीज सिचुएशन को बोल्ड के साथ वो अटेम्प्ट करता है। दे हैव वेराइड एंड द वाइड इंटरेस्ट, दे लव बुक जर्नली, इस तरह से न्यूज़पेपर एसेट्रा एसेट्रा। Emotional characteristics, as the genius children have better ability of the organ, analyze the memorize images, sense things, judge and to adjust, they become an active participant in the process of the growing the emotional. सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारे सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बच्चों के होते हैं, जैसे कि समाज में रहना। दिस चाइल्ड प्रूव टू द मोर मैच्योर एंड पॉपुलर इन देयर ग्रुप्स, एंड बिकॉज दे आर मोर द cheerful and liberal and the genuine kind of the honesty. Journal town of the have the friends के साथ वो अच्छे से बातें कर, उसका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, उसका लेवल बहुत अच्छा है फ्रेंड्स बनाने का। इंटरेस्ट, हर इंटरेस्ट में, घर में कुछ भी हो रहा है या समाज में सोसाइटी में कुछ भी हो रहा है, हर एक्टिविटी में बच्चा पार्टिसिपेट करता है। सोशल कैरेक्टर्स में जैसे जर्नली हाई अचीवमेंट ऑफ द स्कूल में इजीली वो कर लेता है कोई भी हाई अचीवमेंट, एंड लैंग्वेज पर बहुत कमांड है उसका और इजी लैंग्वेज में वो चीजों को समझा देता है या रीडनेस कर लेता है। इंडिविजुअल नेचर एंड द टास्क मोर क्यूरियस क्वेश्चन, वो उसके अंदर किसी भी चीज को टास्क करने का क्यूरियोसिटी होती है, वो जानने की क्यूरियोसिटी, तो क्वेश्चनिंग करता है बहुत ज्यादा। एंगर टू नो मीन्स डिटेल द एवरीथिंग्स, दे टेक एक्टिव पार्ट्स इन वेरियस करिकुलम एक्टिविटी ऑफ द स्कूल, सभी में वो अच्छे से करता है। निगेटिव करेक्टर, कुछ इनके निगेटिव करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जो जीनियस बच्चे होते हैं। रेस्टलेस, वो रेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। इनिटेटिव डिस्टर्बिंग, मतलब कि कभी वो डिस्टर्ब करते हैं, वो रेस्ट नहीं करते हैं। बच्चा होता है ना, कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, घर में भी मदर फादर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं या मम्मा पूरे दिन काम करके रेस्ट कर रही है, वो बच्चा इतना मोर एक्टिव रहेगा, वो नहीं, रेस्टलेस है, उसको रेस्ट नहीं करना, वो आराम नहीं करेंगे। ठीक है, उससे क्या होता है, बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। क्लास में भी कुछ होता है कि होते हैं इस टाइप के बच्चे।
दे आर आउटस्पोकन क्रिटिकल, इस टाइप के बच्चे होते हैं। दे ऑफ द इगोसेंट्रिक एंड द जेलस बिहेवियर्स के बच्चे, इस टाइप के बच्चों में जेलस बिहेवियर्स भी होते हैं। वो कहते हैं कि दूसरा मेरे से आगे नहीं जाना चाहिए, मैं ही, अगर मैं फर्स्ट हूं तो मुझे ही फर्स्ट आना चाहिए। तो इस तरह की फीलिंग्स बच्चे के अंदर आ जाती है। ये जेलसी या निगेटिव, ये निगेटिव चीजें हैं। If not properly guided, sometime they until they are the supreme intelligence in the mischief, indiscipline, gang formations of the revolt the against of the elders। ठीक है, ये सारी चीजें निगेटिव आप और भी सर्च कर सकते हैं, काफी सारी चीजें। एजुकेशन ऑफ द जीनियस चाइल्ड, सेलेक्शंस होना बहुत जरूरी। द फर्स्ट स्टेप देयर एजुकेशन टू द फाइंड आउट ऑफ द चिल्ड्रन इज द जीनियस। The selections can be made with the help of a mark obtained at a previous examinations, the device of the class teacher, the result of the psychological tasks such as the intelligence tasks, the aptitude test, the achievement test, and the report given a parents। Okay, got it? चलिए, समझ, आई होप सबको समझ ही आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो आप हैंड रेज कीजिए, राइट। नो सेपरेट क्लास, सम साइकोलॉजिस्ट हैव द सजेस्ट करते हैं कि दैट इज, इनको सेपरेट क्लास की नीड नहीं है, इन्हें कोई नीड नहीं है कि स्पेशली इन्हें कोई एजुकेशन दी जाए, या स्पेशल एजुकेटर की नीड नहीं है। करिकुलम की अगर हम बात करते हैं, मैनी साइकोलॉजिस्ट हैव द सजेस्ट दैट द जीनियस चाइल्ड शुड बी मेड टू स्टडी सम सब्जेक्ट्स इन एडिशंस to the normal syllabus intent of the average class. This is more practical suggestions because the genius child ability can be better developed by the more of the competency. Comprehensive syllabus. It is also help to the remove inactivity, social difference, and also create a better atmosphere in a class. Faster promotions to the higher class. वो कुछ बच्चे होते हैं कि इतने ज्यादा उन एक्टिव होते हैं, वो फास्टर प्रमोशन ले लेते हैं, एक क्लास को जंप करने का सोचते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं मेरे बच्चे को तो बहुत आता है, और करा भी देते हैं ऐसे बच्चे को जंप कराना। को करिकुलम एक्टिविटी, ऐसे बच्चे स्कूल की जो को करिकुलम एक्टिविटी होती है सब में पार्टिसिपेट करते हैं, और आगे से आगे खुद से इनिशिएटिव ले लेते हैं उसको। Facilitated. The genius child can also give a certain kind of the special facilities such as the fee, concessions and scholarships। ऐसे बच्चे देखो फैसिलिटीज भी उठा लेते हैं, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चलाई हैं कि अगर आपने इतने परसेंट बच्चे इतने मार्क्स से पास हुए तो उसको ये सुविधा मिलेगी या स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ऐसे बच्चे ये फैसिलिटीज भी अपना अडॉप्ट कर लेते हैं और अचीव कर लेते हैं स्पेशली। तो देखिए, ये हमारा थोड़ा सा चैप्टर इस पे जीनियस चाइल्ड पर, बहुत अच्छे बच्चे, एक बैकवर्ड, दोनों मैंने आपको करा दिए, दोनों का पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी। आई होप सो। अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से पर्सनली कॉल कर सकते हैं, कॉल करके पूछते हैं। जैसे अब वो तो आप अक्सर हमेशा पूछते ही हैं, क्लास भले ही ना अटेंड करें आप ऑनलाइन मेरे साथ, बट फोन करने में आप पीछे नहीं रहते हैं। वो आप मेरे से पूछ ही लेते हैं कि मैम क्या, कहाँ, क्या क्या है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी पर्सन हैं। चलो कोई नहीं, वो दिस माई ड्यूटी, ये मेरा काम है पढ़ाना या क्लास देना। आपको अटेंड करनी है नहीं करनी, इट्स योर चॉइस, क्योंकि आप एडल्ट बच्चे हैं, आप एक एजुकेशन फील्ड में आ रहे हैं, ठीक है। आपको क्या लेना है नहीं लेना ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, बट मेरा ईमानदारी से काम है, मैं हॉनेस्टली अपनी क्लास प्रॉपर आपको दे रही हूँ। आप लेते हैं नहीं लेते, इट्स योर चॉइस। Okay, it's not my fault, it is your fault। Okay, thank you so much।